तो दोस्तों ये जो मूर्ति आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये कोई मिट्टी की मूर्ति नहीं है या फिर किसी भी धातु लोहे की धातु की बनी हुई यह मूर्ति है। और लोहे के छोटे छोटे पीसेस को जो है कि करके गोल बना के उसको और इसी मूर्ति को जो है कि हमारे और बहुत ही बेहतरीन नक्काशी इसमें की गई है। तो प्राचीन काल में दोस्तों मगध देश में एक जंगल के भीतर बोधिसत्व ने एक हिरण के रूप में जन्म लिया। वे हजारों हिरणों के राजा थे और उनका नाम था मृगराज बोधिसत्व। उनके दो बेटे थे, एक का नाम था लखन यानी कि लक्षण तथा दूसरे का नाम काल था। और जो लक्षण था वह बहुत ही बुद्धिमान और आज्ञाकारी था, परंतु जो काल था वह बहुत ही जल्दबाज और लापरवाह किस्म का इंसान था। अब जब बोधिसत्व बूढ़े होने लगे तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को आधा आधा झुंड सौंप दिया और उन्हें संभालना सिखाया। मतलब इनके पिता जो थे वो बहुत ही बड़े झुंड के मालिक थे, हिरणों के झुंड के मालिक थे। जब वो वृद्ध हुए तो अपने दोनों बेटों को बुलाया और दोनों बेटों में अपने झुंड को आधा आधा बांट दिया और उसे संभालना सिखाया। अब आता है असली कहानी, संकट का समय। कि मगध देश में जब फसलों की कटाई का समय आता था तब हिरणों के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता था। खेत में फसलें देखकर गांव के लोग और शिकारी हिरणों को पकड़ने या मारने के लिए जगह जगह जाल बिछाते थे, गड्ढे खोदते थे और तीर कमान लेकर बैठे रहते थे। मतलब पुराने ज़माने में हिरण का शिकार बहुत ही होता था। अब इस खतरे से बचने के लिए मृगराज बोधिसत्व हर साल फसल कटाई के मौसम में अपने झुंड को इंसानी बस्तियों से दूर पहाड़ों और गहरे जंगलों में जाने को कहते थे, ताकि आपकी जान वहाँ बची रहेगी इस जो है कि इंसानों से। अब पिता ने तो सिखा दिया सब कुछ, लेकिन बेटा अगर माने तब तो अब देखिए क्या होता है कि जब विदाई का समय आया, यानी कि दोनों अपने अपने झुंड को लेके चले गए और जब वापस आ रहे थे तो बोधिसत्व ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर समझाया कि पुत्रों, इस मौसम में इंसानों के रास्ते और खेतों की तरफ मत जाना, क्योंकि इस समय जब फसल कट जाती है तो सारा साफ दिखता है और उस समय शिकार बहुत ही तेज़ी से किया जा सकता है इंसानों की तरफ से। तो इसलिए उन्होंने मना किया कि इंसानों के रास्ते और खेतों की तरफ मत जाना, केवल रात के अंधेरे में सफ़र करना और जब इंसान सो रहे हों, और दिन के समय घने जंगलों में छिपे रहना, अपने झुंड की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना। अब इतना तो पिता ने समझा दिया, लेकिन अब देखिए बाप का जो समझाता है, बेटा अगर उतना कर ले तो उसका जीवन ही बदल जाए। लेकिन काल अपने झुंड को लेकर आगे बढ़ा। काल यानी कि दूसरा वाला बेटा उसका, अब वह स्वभाव से बहुत ही घमंडी और उतावला था। उसने अपने पिता की सलाह को गंभीरता से नहीं लिया। उसने दिन और रात ध्यान में रखे बिना सीधे मुँह रास्तों से अपना जो है कि यात्रा शुरू कर दी। मैंने जहाँ मन तहाँ चला जाता था और यात्रा शुरू कर दी, और हिरण के झुंड के साथ। और जबकि पिता ने चेताया हुआ था, और नतीजा हुआ कि गांव वालों और शिकारियों ने उसके झुंड को आसानी से देख लिया। शिकारियों ने जाल और तीरों से हमला शुरू कर दिया। सारे हिरन मारे गए। काल की इस लापरवाही के कारण उसके झुंड के लगभग सभी हिरन मारे गए और पकड़े गए। काल किसी तरह अपनी जान बचाकर अकेला वापस लौटा। अब दूसरा बेटा देखिए उसका, लखन की बुद्धिमानी कि दूसरी ओर लखन बहुत ही समझदार था। उसने पिता की हर बात का पालन किया। वह अपने झुंड को केवल रात के सबसे शांत पहर में आगे बढ़ाता था। दिन होने से पहले ही वह पूरे झुंड को सुरक्षित घने जंगलों या झाड़ियों में छिपा देता था, और उसने मुख्य रास्तों को छोड़कर सुरक्षित जंगली रास्तों को चुना और उन रास्तों पे जो है कि वो चलता था। अब लखन की सूझबूझ और संयोजना के कारण उसके झुंड का एक भी हिरण घायल नहीं हुआ। वह अपने पूरे झुंड को लेकर पूरी तरह सुरक्षित वापस आया अपने पिता से मिलने। और अंत में आपको इसके जो है कहानी से क्या सीख मिलती है कि जब दोनों भाई वापस लौटे तो बोधिसत्व ने लखन की बुद्धिमत्ता, धैर्य और कप्तानी की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने लखन को अपना उत्तराधिकारी बनाया और कहा कि तुम ही असली हकदार हो इस जो है कि
प्रॉपर्टी के या इस साम्राज्य के। तो यह कहानी दोस्तों हमें सिखाती है कि बड़ों की सही सलाह जो है कि माननी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और संकट के समय योजना बनाकर काम करना ही हमें और हमारी साथियों को सुरक्षित रखता है। इसके विपरीत लापरवाही और अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है।